प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज एक प्रश्न आया है संतोष जाधव मुंबई से, कर्नाटक के हैं। उनका प्रश्न है कि शरीर में जो बीमारियां आती है ये सब क्या प्रारब्ध पहले जन्म का कर्म का फल है या इसी समय का? देखिए जी, पहले ही भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया गहनो कर्मणो गति। कर्म का गति को जो है समझना बहुत कठिन है, बहुत गहरा चीज है। कौन सा कर्म कब कैसे फल देता है, कौन सा कर्म का वो प्रारब्ध का है कि वर्तमान समय का है कि दूसरे किसी ने आपको जो है अत्याचार करके आपके ऊपर दे दिया है, कि आपके पहले का कर्म का है कि इसी समय आपने गलती से आपके शरीर में कोई बीमारी आ गया है। इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। गहनो कर्मण गति इसलिए कहा गया। फिर भी अनुमान लगा करके ये है इसको निर्णय किया जाता है। जैसे अपने गलती से जो है कुछ बीमारी आती है, आप उसको प्रारब्ध नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण, आप केला खाया, केला खा करके फिर ऊपर से पानी पी लिया, तो आप सब जानते हैं केला खा कर पानी पीने से तुरंत सर्दी पकड़ लेता है। इसलिए केला अगर आपने 2-4 खा लिया तुरंत उसके ऊपर पानी नहीं पी सकते, दूध पी सकते हैं। तो आपने केला खा कर पानी पी लिया तो आपको सर्दी हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले जन्म का ये प्रारब्ध कर्म था इसलिए उसका फल मैं भोग रहा हूँ, खांसी आ गया है, सर्दी हो गया है। ये कोई पहले जन्म का प्रारब्ध नहीं है। ये आपने अनजान होने के कारण, ज्ञान नहीं था या लालचवश जो है केला खा करके उसके ऊपर पानी पी लिया, जानकारी नहीं थी। ये आपका इसी समय का कर्म का जो गलती है उसी का फल है। लेकिन ये भी हो सकता है अगर वो खांसी सर्दी 2-4 दिन रह कर ठीक हो गया तो आपका माना जाएगा इसी समय में गलती थोड़ा हो गया, तो आपको जो है सर्दी खांसी थोड़ा आ गई, फिर ठीक हो गए। अगर ये सर्दी खांसी सालों साल तक न छूटे, कितना आपने दवाई किया, आयुर्वेदिक से लेके एलोपैथिक से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, तो भी आपके सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रहा है। खांसते 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 धीरे धीरे आपका फेफड़ा खराब हो गया, फिर टीबी बीमारी हो गया, फिर धीरे 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 आपका शरीर एकदम कमजोर होकर के आप मरणासन्न अवस्था में आ गए हैं। उसका कोई इलाज किए तो भी ठीक नहीं हुआ, तो समझ लीजिए ये प्रारब्ध था। क्योंकि ना प्रारब्ध का कर्म है जो है वो इलाज करने से भी ठीक नहीं होगा। अगर प्रारब्ध में कोई ऐसा बीमारी भगवान ने अगर प्रारब्धवश भेजे हैं, उसको बोले कि तुरंत हमें इसको इलाज कर देगा ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। वो दवाई काम ही नहीं करेगा। इसलिए अगर वही खांसी सालों सालों रह करके आपको पूरा मरणासन्न तक पहुंचा दिया, तो समझ लीजिए आपका एक प्रारब्ध था। और वही केला खा कर पानी पीने से आपका शुरू हुआ, इसे हम खाली मानते हैं। लेकिन वो अगर नहीं खाते केला, पानी नहीं पीते, तो भी कोई और ही कारण से भी वो खांसी सर्दी आ करके आपको ऐसे आक्रमण कर लेता है। इसलिए ये सब अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा बीमारी हमारा गलती से हुआ और तुरंत ठीक भी हो गया। जो बीमारी हमारा थोड़ा मोड़ा खान पीन के या व्यवहार के गलती से बीमारी आते हैं, फिर इलाज करने के बाद 2-4-5-10 दिन में ठीक हो जाते हैं, वो सब प्रारब्ध कर्म नहीं है। वो सब इसी समय का हमारा गलती का फल है और तुरंत 2-4-5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोढ़ रोग है। अगर आपको मालूम है कि अगर नमक, दूध में नमक मिलाकर कोई खा ले, कितने लोग मैं देखता हूँ भोजन में जो है दाल भात में सब जो है दूध मिलाकर भी खा लेते हैं। हमारे यहाँ के शुक्ला जी रहते थे, वो भोजन जब करेंगे, वो दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, बीच बीच में थोड़ा दूध पीते रहेंगे। मैंने कहा कि ये सब आप करेंगे, ये सब पी रहे हैं, कोढ़ हो जाएगा आपको। नमक का और दूध का मेल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन वो माने नहीं, ना कुछ नहीं होगा, अंत में कोढ़ हो गया उस शरीर में। तो इसको आप प्रारब्ध कहेंगे। फिर दवा इलाज करके वो ठीक हो गए, जो कुष्ठ रोग था। तो ये जो है उनका गलती है, ये कोई पूर्व जन्म का ये नहीं था उनका। जब कोई व्यक्ति ने बताया कि आप ऐसे पी रहे हैं, दूध के साथ नमक खा रहे हैं, तो आपका शरीर में चमड़ी का रोग हो सकता है, कुष्ठ हो सकता है। नहीं माना, इसलिए 2 4 6 महीने में उनका शरीर में ऐसे कुष्ठ रोग आ गया। लेकिन जो मालूम पड़ा कि यार ये मेरा गलती से हो गया, तुरंत जाकर फिर ये दवाई कर ली, इलाज हो गया, ठीक हो गया। तो इसको आप अपने इसी समय का गलती से ये आया माना जाएगा। पूर्व जन्म का कोई कर्म का फल का कोढ़ नहीं। पूर्व जन्म का फल का कर्म का फल का कोढ़ अगर होता तो ये कितना इलाज करो तो भी ठीक नहीं होगा। वो अपने आप, वो कोढ़ जो आते हैं पूर्व जन्म का, अपने आप सहजता से शरीर में ऐसे बिना कुछ कारण से प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही कोई भी अगर लंबी बीमारी जो होता है, कितना इलाज करो तो भी ठीक हो नहीं रहा है, और उसी के कारण दर्द और तकलीफ परेशानी भी सहन करना पड़ता है, दवाई करते करते हार गए हैं, तो आप समझ लीजिए प्रारब्ध का है। अगर भगवान के भजन कीर्तन राम नाम जप अगर साथ हो, वो आए हुए बीमारी भी आएगा प्रारब्ध वश, तो भी आपको कोई तकलीफ दुख परेशानी आपको नहीं देगा। अगर भजन है तो, भजन नहीं है तो वही बीमारी फिर आपको तकलीफ परेशानी दे देगा। तो आप समझ गए होंगे कौन सा बीमारी प्रारब्ध, कौन सा बीमारी जो है वर्तमान हमारा गलतियों से होता है। जो बीमारी हमने जान जान के गलती किया खान पीन में, या जान जान के भीगा सर्दी में, सर्दी लगा है फिर भी दही खा रहे हैं, आइसक्रीम चूस रहे हैं, हमको मालूम है हमको जो पेशाब में जो है कुछ धातु कुछ ऐसे शरीर का अंश जा रहा है, तो भी हम मिर्चा मसाला तेल सब खा रहे हैं जान जान के, तो ये अपना गलती से हो रहा है। तो जो अपने वर्तमान की गलती से जो बीमारी आते हैं वो भी थोड़ा दिन के लिए रहते हैं, फिर इलाज करने से ठीक हो जाते हैं, इसी समय का गलती है। जो बीमारी जो है आप सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे ही आ गया, आ करके लंबी समय तक रह करके आपको जो है परेशान किया, बहुत तकलीफ दिया, कितने इलाज किए तो भी ठीक नहीं हुए, तो वो प्रारब्धवश आप कह सकते हैं। जैसे कैंसर है, कैंसर आपको मालूम है कि आपके शरीर में कोई गांठ है, इसको ऑपरेशन कर देना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके बिगड़ सकता है। फिर भी आपने लापरवाही करते 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 जान जान के उसको जो है इलाज नहीं कराया, अंत में कैंसर में बदल गया। तो कैंसर में बदलने के बाद फिर आप जाए इलाज किए लेकिन ठीक हो गए, तो इसको आप वर्तमान समय का आपका गलती का फल माना जाएगा। लेकिन आप सोचे भी नहीं है कि गांठ हमारे शरीर में है, कि कहाँ अचानक ही आपको मालूम पड़ गया कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहां पर जांच किए तो आप सोचे कि वहां पर जो कैंसर है। उसके बाद अब इलाज करना चालू किया, लेकिन कितना इलाज करने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, इलाज काम दवाई काम नहीं कर रहा है, फिर आप मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए अवस्था में, तो समझ लीजिए प्रारब्ध है। लेकिन इलाज करने के बाद अगर ठीक हो गए तो समझ लीजिए ये पहले का नहीं, ये अब इसी समय का जो है कुछ ऐसे गलती खान पान या कुछ लापरवाही से इसे हो गया। कि ना पहले जन्म का जो प्रारब्ध होता है बड़ा लंबा चौड़ा होता है, वो जल्दी से इसी इलाज से भी ठीक नहीं होता है, थक जाएंगे हार जाएंगे तो भी ठीक नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है ये बीमारियों का शरीर में आना, ये अपने अनुमान लगा करके जो है ऐसे हम निर्णय कर सकते हैं कि ये हमारा छोटी मोटी गलती से बीमारी आया है, कि हम बिना जानकारी में ऐसे बीमारी आया है, और वो बीमारी आ करके अगर थोड़ा दिन में ठीक हो गया तो समझ लीजिए ये छोड़ा हमारा गलती है, लंबी समय तक रह करके मरणासन्न अवस्था तक पहुंचा देता है, तो समझ लीजिए वो पहले का है। तो इसी प्रकार ऐसे निर्णय संत साधु महात्मा शास्त्र करते हैं, लेकिन पूरी तरह से 100% ये जानना मुश्किल है कि कौन सा बीमारी प्रारब्ध से आया, कौन सा बीमारी इस समय गलती से आया। ये इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा गहनो कर्मणो गति, कर्म का गति बहुत गहन है, किस समय किसके ऊपर क्या आएगा क्या नहीं आएगा क्या आएगा, ये सब परमात्मा के जो कार्यकर्ता जो लगे हैं, जो उनके वही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं, और कोई नहीं
इसलिए उनके ऊपर सभी भक्त लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, चाहे प्रारब्ध हो, चाहे वर्तमान का गलती हो, चाहे कैसे भी हो, कोई भी आपका बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार की तकलीफ अपने जीवन में शरीर में आता है, अगर आपका राम नाम जप अगर मजबूत है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल हरिनाम जप आपका चल रहा है, भगवान का नाम जप आपका चालू है, भगवान के स्मरण चालू है, सुंदर स्वरूप का चिंतन, भगवान की प्रार्थना और भगवान की जो है चिंतन स्मरण नाम जप चालू है, तो समझ लीजिए चाहे वर्तमान का गलती से बीमारी आया हो, चाहे प्रारब्ध का आया हो, चाहे किसी प्रकार का कोई तकलीफ परेशान संकट आया हो, भगवान का नाम वो संकट वो मुसीबत वो परेशानी को समाप्त करके जो है भक्त को स्वस्थ और सुंदर मजबूत बना देता है। जप ही नाम जन आरत भारी मिटई को संकट होई सुखारी। तुलसीदास जी ने कहा, अगर भगवान की भक्ति के साथ आर्त भाव से उनको पुकार के प्रार्थना करके उनका नाम जप अनवरत चालू रखे, तो समस्त प्रकार संकट मुसीबत, समस्त प्रकार परेशानियां दुख दरिद्रता सब कुछ इसमें से दूर चला जाएगा। अब जीव जो है परमानंद को प्राप्त करेगा। नाम काम तरु राम को, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। काप कल्प तरु है राम नाम। इसको जप करने से आपको संसार का हर एक वस्तु प्राप्त होगा, हर एक संकट दुख परेशानी दूर होगा और स्वस्थ जीवन आप जिएंगे। अगर दुख संकट आया भी है तो भी आप उसमें मुस्कुराते हुए ही दिखाई देंगे, ऐसे नहीं कि एकदम परेशान होकर दुखी होकर के परेशान होकर रहे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये संकट मुसीबत बीमारी ये सब तो आते रहेंगे, सबको आया है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण को भी जब तीर लगा तो भी उनके लिए वैद्य बुलाया गया, डॉक्टर बुलाया गया, उनको जो है संजीवनी बूटी द्वारा ठीक किया गया। तुलसीदास जी के बाहों में पीड़ा हो गया, फोड़ा निकल गया, तो भी आ करके उनको दवाई करके जो है हनुमान जी की कृपा से कैसे ठीक हुए। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया था, जो कि काली माता के एकदम पूरा पुत्र थे वो। ऐसे संसार में देखा गया बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत भक्तों को भी बीमारियां दुख परेशानी आती है। ध्रुव के जीवन में कितना तकलीफ आया, प्रहलाद के जीवन में कितना परेशानी आई, लेकिन भगवान के भजन से, भगवत नाम जप से, भगवत भक्ति से जो है वो सब आए और यूं गए। इसलिए व्यक्ति को जो है हरदम भगवान का नाम, भगवान का स्मरण चिंतन आदि ये सब करते रहना चाहिए। इससे जो है कोई भी संकट मुसीबत आए तो उससे उद्धार, उससे जो है उसका जो है जो शक्ति कम होकर के जीव को परम शांति परमानंद प्राप्त कर सकता है, अंत में मुक्ति प्रदान कर सकता है। जय श्री राम।